में आ गया, जहां कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद इलाके में दहशत है, घरों से लोग भागते हुए नजर आए और पूरी रात बमबारी की आवाजें गूंजती रही। लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती। अफगानिस्तान की रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में डूरंड लाइन के पास स्पिन बुलडक सेक्टर में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे, हर हमले का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कुनार में वहां अफगानिस्तान जलालुद्दीन यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया, आसपास के गांव में भी अटैक किया, कई लोग मारे गए, 40-50 लोग उसमें जख्मी हैं। और यकीनन अफगानिस्तान भी अब बड़े पैमाने के ऊपर रिटेलिएट करेगा। 2 कारण, पहला तो ये कि अफगानिस्तान भी आज की तारीख में एक किस्म से एक ऐसी योजना बन गया है जिसको किराए पर लिया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे किराए पे लेने के लिए तैयार हैं या किराया दे रहे हैं, शायद उनमें से एक भारत भी हो। इस पूरे घटनाक्रम के बीच टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी अपनी ही सरकार को घेर लिया है और मुल्ला मुनीर की जमकर फजीहत की। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंदरूनी असफलताओं को छिपाने के लिए बाहरी संघर्ष को हवा दी जा रही है। भारत से पाकिस्तान नहीं लड़ पाया, इसलिए अब अफगानिस्तान से भिड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है, वहां पर जब टीटीपी के लड़ाकों को उस तरफ धक्का दे दिया जाता है तो वो अफगानिस्तान में जाकर अपना जो मेन सपोर्ट बेस है वहां से ऑपरेट करने लगते हैं। तो फिर मजबूरी में पाकिस्तान की आर्मी को अफगानिस्तान के अंदर घुस के हमला करना पड़ता है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। ना आसिम मुनीर और ना ही आईएसआई के पास कोई तरीका है जिससे कि वह इस साइकिल से निकल सके। इस साइकिल से निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ बात करे। भारत से सीधे टकराव से बचता पाकिस्तान अब अफगान सीमा पर आक्रामक रणनीतियां अपनाता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये टकराव एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा? फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं। सीमा पर गोलियां चल रही हैं, दावे और पलटवार जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान को यूएस वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी है। सीवेज पाइप में चूहों की तरह आईआरजीसी लीडर्स फंसे हुए हैं, कहा है ईरान का तेल उत्पादन बंद होने की कगार पर है और ईरान में पेट्रोल की कमी होने वाली है। ये भी साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है, खुली धमकी दी गई है। बड़ी जानकारी है, ईरान को यूएस के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी। सीवेज पाइप में चूहों की तरह आईआरजीसी के लीडर फंसे हुए हैं। उनका कहना है पेट्रोल की कमी होने वाली है, तो वहीं यूएस नाकेबंदी पर ईरानी विदेश मंत्रालय का तंज। समुद्री लुटेरों की वापसी हो चुकी है, वो सरकारी वारंट के साथ काम करते हैं। यूएस अपनी लूट को कानून प्रवर्तन का नाम देता है। यूएस समुद्री सुरक्षा की बुनियादी सिद्धांतों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये साफ तौर पर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूएस समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ईरान ने बता दिया है और समुद्री लुटेरों की वापसी हो चुकी है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। कहा है कि वो सरकारी वारंट के साथ काम करते हैं। आतंकी देश पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आने लगी है। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में पटकने खाने के बाद अपनी भड़ास पाकिस्तान अफगानिस्तान पर निकाल रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर से बेगुनाहों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव अब गंभीर रूप लेता जा रहा है और एक तरफ हवाई हमलों के आरोप है तो दूसरी ओर जवाबी कार्रवाई के दावे हैं। और इसी बीच आतंकी संगठन की बयानबाजी ने हालात को और ज्यादा जटिल बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह टकराव सीमित झड़पों तक रहेगा या फिर एक बड़े संघर्ष की आहट है ये? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा एक बार फिर जंग के मुहाने पर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हवाई हमले कर दिए हैं। आरोप है कि आम नागरिकों और छात्रों को निशाना बनाया गया। जवाब में तालिबान सरकार ने भी कड़ा पलटवार किया। हालात इस समय तेजी से अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुनार प्रांत के अजदाबाद इलाके में देर रात पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में कई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कुनार यूनिवर्सिटी परिसर भी चपेट